आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए देखिए आलू के खेत में मक्का का खेती श्री विधि से कैसे किया जाता है। जो क्यारी होता है उस एक क्यारी में दोनों साइड में आप मक्का लगा दीजिए और एक क्यारी में दोनों बगल मत लगाइए, ताकि आपको आलू कोड़ने में सुविधा होगा और आलू में हवा भी प्रवेश करेगा। आपको कोड़ने में, उसमें सिंचाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और मकई वाजिब श्री विधि के ढंग से वो मक्का बहुत अच्छा होगा और आलू भी आपको अच्छा होगा। आलू को कोड़ने में कोई दिक्कत, कोई डिस्टर्ब नहीं, इसलिए कि बीच में जो क्यारी खाली है जिसमें नहीं रोपा गया है उसमें आप बैठकर आराम से आलू कोड़ सकते हैं। मक्का भी आपको सॉलिड बच जाएगा जिससे, और मक्का में माटी भी चढ़ जाएगा, आपको चढ़ाने की भी कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। ऐसे ढंग से आप आलू कोड़ेंगे कि उस पर माटी भी चढ़ जाएगा। तो श्री विधि से रोपने के आप टेक्निक देखिए कि कैसे रोपा गया है और कैसे ये खेती डेवलपमेंट कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। एक ही समय में, एक ही मौसम में, एक ही खेती में, यानी आलू की खेती किया जाता है और आलू में भी मक्का लगा दिया जाता है, लेकिन दोनों में कोई से कोई कमज़ोर नहीं होगा। इसलिए कि आलू भी आपको 5 कुंटल से 6 कुंटल 8 कुंटल तक हो जाएगा और मक्का भी आपको 3 कुंटल से 3.5 कुंटल हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसलिए आप चाहते हैं तो श्री विधि से ही खेती कीजिए, इसलिए कि आपका मक्का बहुत अच्छा होगा, आलू कोड़ने में भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसलिए कि आजकल फैशन के ज़माना चला गया है। जाना जो है, जो आप लोग को आलू कोड़ने के लिए होते हैं तो दोगा में घुसने से डरता है, वो कोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन ये श्री विधि से है, इसमें वो बीच में बैठकर कोड़ेगा, उसको देह में कोई संपर्क नहीं होगा और वो आराम से कोड़ देगा आपका खेत। आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे श्री विधि से किया गया है। एक लाइन में देखिए आप, इसमें मक्का रोप दिया गया है और बगल में देखिए एक लाइन में दोनों बगल इसमें मक्का नहीं है। इधर भी बैठकर खोद लेगा, इधर भी बैठकर खोद लेगा, दोनों तरफ से आपको आलू निकल जाएगा और मक्का बीच में बच जाएगा और उसके बाद आप सिंचाई कर सकते हैं आराम से। मक्का भी बहुत अच्छा होगा आपका। देखिए भैया, हम इस आलू में यूरिया छींटने जा रहे हैं। इस टाइम शाम हो गया है, शाम में हम आलू में यूरिया छिड़काव कर देंगे और सुबह में इसमें हम माटी चढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर वही खाद हम सुबह में छींटते हैं तो ये खाद जाकर उस सब ग्रोथ पर रुक जाएगा, आलू का फुनगी है वो गलना शुरू कर देगा। इसलिए शाम को पहले उसमें खाद को छिड़क दीजिए ताकि खाद नीचे गिर जाएगा और कल सुबह में आप आराम से कभू चढ़ा सकते हैं। लेकिन ओस पर छिटेंगे तो उस पर रुक जाएगा और वो हानि करेगा आपको पौधा। इसलिए आप देखिए, अभी हम खाद का छिड़काव कर रहे हैं और कल सुबह इसमें माटी चढ़ाएंगे। आलू ये आज 26 दिन हुआ रोपे हुए। आज 26 दिन में पानी में पटा दिया गया है। इसमें दवाई का छिड़काव भी किया गया है, खरपतवार का, यानी आपको भांग बथुआ का दवाई छिड़क दिए हैं, इसको झोर दिए हैं। इसमें अभी यूरिया छिड़काव किए हैं। कल सुबह में हम आदमी रखे हुए हैं, इसमें माटी चढ़ाएंगे और तब देखिएगा इस आलू के कमाल। अभी इसमें कुछ भी नहीं, इसमें थोड़ा चलानी दिया गया है और मवेशी अच्छा ढंग से दिया गया है और मवेशी के ही चाल पर देखिए आज 25-26 दिन में ये आलू देखिए कैसा हो गया है, जो ढहने लगा है। तो आप खेती करते हैं तो अच्छे ढंग से खेती कीजिए, उसमें मवेशी में कोताही मत कीजिए, मवेशी दीजिए। तो हाँ, अब चलाने में थोड़ा कोताही भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो चल जाएगा।
इसलिए कि जब वो आलू उठा लिया है, देखिए इसका चाल रहन, इसका स्पीड देखिए, ये डंठल देखिए। लोग कहते हैं कि होनहार बाल बच्चा चलने में ही दिखाई देता है कि वह कैसा है। इस तरह देखिए आलू का चाल कैसा है। और ये आलू वाजिब आपको जैसा चाहेंगे वैसे 8 कुंटल से कम नहीं होगा। 8 कुंटल से 10 कुंटल आलू भी और मक्का भी ठीक होगा। मक्का में भी इसमें एक भी पौधा डिस्टर्ब नहीं है, पूरा मक्का है। और खरपतवार की दवाई छीड़ दिए हैं। अब इसके बाद इसमें माटी चढ़ा देंगे। उसके 4 दिन के बाद इसमें हम इंडोफिल छीटें या सियोर छीटें या कोई भी मैंने दवाई आलू पर छीटा जाता है वो छीट सकते हैं। 8वां दिन पर 8 दिन पर छीटते जाएंगे या 10 दिन पर छीटें या 15 दिन पर छीटें, इसलिए कि पाला कोई पड़ नहीं रहा है। लेकिन आप छीटेंगे तो आपको राहत रहेगा, फसल आपका ठीक से रहेगा, चाल में रहेगा। नहीं तो मान लिया पाला मार दिया तो आप छीट कर क्या करेंगे? का बरसात जब कृषि सुखानी जब खत्म हो जाएगा तो आप छीट कर क्या करेंगे? इसलिए आप अभी माटी चढ़ा लेते हैं, सिंचाई कर दिए हैं, माटी चढ़ाते हैं। उसके 4 दिन के बाद से दवाई अपना छीटना शुरू कर दीजिए। अपना फसल को बचाइए, सुरक्षा रखिए। आपको उचित समय पर फागुन में इसको कोड़ा जाएगा और उसके बाद मक्का की खेती अच्छे ढंग से किया जाएगा। तो हमारे चैनल पर लगे रहिए भैया, टेक्निकल वाली खेती कीजिए ताकि आप भी आगे बढ़े और आपका काम भी आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।